हेलो गाइस, इन टुडेस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ लाइन सोर्स एंड अ लाइन सिंक। सो बेसिकली अ लाइन सोर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका फ्लूइड डायनेमिक में, तो उसको समझना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइन सोर्स क्या है। तो बेसिकली जैसे इसकी आप डेफिनेशन देखोगे तो अ लाइन सोर्स इज़ अ पॉइंट इन अ 2D रेफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय 2D रेफरेंस? मतलब आपने एक प्लेन ले रखा है जो ऐसे है, लेट्स से एक पॉइंट एक्स है और एक पॉइंट वाई है, मतलब ऐसे एक्स वाई प्लेन में आपने इसको कंसिडर करा हुआ है। अब इसके ऊपर आपको एक लाइन सोर्स बनाना है। अगर आप कह रहे हो लाइन सोर्स, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई लाइन ज़रूर बनी होगी, ठीक है। सो लाइन सोर्स एक ऐसा पॉइंट होगा इस 2D रेफरेंस प्लेन में जहाँ से आपका फ्लूइड एमिट करेगा सिमेट्रिकली एंड रेडियली आउटवर्ड। मतलब मान लो मैंने कोई भी एक पॉइंट ले रखा है, ठीक है। लेट्स से इस पॉइंट में से ना, मान लो मैंने ना इस शीट पे पॉइंट बनाया और इस पॉइंट में से ना पानी बाहर निकल रहा है, ऐसे हर जगह, ऐसे हर डायरेक्शन में आपका पानी बाहर निकल रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड सोर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ सोर्स? तो बेसिकली सोर्स एक ऐसा पॉइंट है इस 2D रेफरेंस प्लेन में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लेन आपका 2D भी है। जैसे देखो ये एक्स की वाई एक्सिस हो गई एंड ये वाली इसकी ऐसे एक्स एक्सिस हो चुकी है। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसके अंदर आपने कोई भी एक पॉइंट उठाया, लेट्स से मैंने ये वाला पॉइंट उठा लिया। इस पॉइंट से अब आपका ना फ्लूइड ऐसे सीप आउट करता है, मतलब मान लो इस पेज से ऐसे पानी बाहर निकल रहा है और वो पानी रेडियली हर डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इस वाले डायरेक्शन में भी जा रहा है, इसमें 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 भी जा रहा है, ऐसे हर डायरेक्शन में जा रहा है सिमेट्रिकली, ठीक है। अब अ लाइन सोर्स कैसे होगा? लाइन सोर्स एक ऐसी लाइन होगी इन्फिनेटली। अब मैं इस चीज़ को आपको ऐसा समझाता हूँ। मान लो ये 2D सरफेस है, इसमें आपने एक पॉइंट ले लिया ऐसे। अब इस पॉइंट के अराउंड अगर मैं इसके बिल्कुल सेंटर पे लेता हूँ, मान लो ये वाला पॉइंट है, मैंने एक सेंटर पे वाला पॉइंट ले लिया, तो देखोगे आप पॉइंट पे यहाँ आ रही है, यहाँ ऐसे फ्लूइड सीप आउट कर रहा है, इसमें से फ्लूइड ऐसे बाहर बहता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैंने करा ये एक्स वाई प्लेन है, तो मान लो मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा। ये देखो, ये लाइन मेरी एक तरह से क्या हो जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। अब इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर मान लो अगर मैंने उसको यहाँ रखा, तो वो पॉइंट अभी भी यही है। इस पूरी लाइन पे, मतलब एक ऐसी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इस पूरी लाइन पे आप जो पॉइंट्स लोगे वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके पानी को बाहर रिलीज कर रहे होंगे, फ्लूइड को बाहर निकाल रहे होंगे, और वो सारे के सारे आपके सोर्स होंगे। जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ दीज सोर्सेज आर लाइंग ऑन दिस लाइन, दैट्स वाई दिस लाइन इज नोन एज लाइन सोर्स। सो आप एक बार डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। क्या कह रही है डेफिनेशन? कि एक लाइन सोर्स एक ऐसा पॉइंट होता है 2D रेफरेंस। अब 2D रेफरेंस समझना बहुत ईजी हो चुका है, मुझे नहीं लगता आपको दोबारा बताने की ज़रूरत है आगे। तो एक एक्स वाई प्लेन समझ लो, जहाँ पर आपका फ्लूइड किसी भी पॉइंट से, मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस पॉइंट से फ्लूइड मेरा हर डायरेक्शन में आ रहा होगा। इसका मतलब है वो हर डायरेक्शन में यहाँ से मेरा फ्लूइड कमिंग आउट, ठीक है। अब ये जो है, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाई, इस पॉइंट से मैंने क्या करा, एक लाइन बनाई परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। मान लो अगर ये नोटबुक थी तो मैंने इस नोटबुक से ऐसे एक लाइन बनाई और इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे से हर एक पॉइंट पे जो फ्लूइड है वो रेडियली आउटवर्ड है। तो लाइन सोर्स इज एन इन्फिनाइट लाइन। तो जो लाइन सोर्स क्या होता है, वो इन सारे एक ऐसी लाइन बना दो जिसपे एक सोर्स नहीं बल्कि बहुत सारे सोर्सेज आ रहे हों। तो लाइन सोर्स एक इन्फिनाइट लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है हमारे एक्स वाई प्लेन के, और उस लाइन सोर्स में जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट से जो आपका फ्लूइड होगा वो जो एमिट करता होगा वो सिमेट्रिकली होगा और रेडियली होगा। रेडियली मतलब ऐसे जो रेडियस के रूप में करे, सिमेट्रिकल मतलब जितना फ्लूइड यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, उतना यहाँ पर है, उतना यहाँ पर है, उतना यहाँ पर है, ऐसे सर्कल में हर जगह सेम होगा। और ये जो फ्लूइड निकल रहा होगा ये ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में निकल रहा है, लेकिन है तो एक्स वाई प्लेन में ही। तो ये इसका मतलब था। अगर मैंने आपके लिए एक बनाया है, ये मेरी जेड एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। इसी प्लेन पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट में से मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लूइड है वो इन एवरी डायरेक्शन में निकल रहा है और रेडियली और सिमेट्रिकल है। तो मैंने एक लाइन बनाई ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, और मैं देखूंगा ऐसे ये पॉइंट भी मेरा लाइन सोर्स है, ये पॉइंट भी मेरा सोर्स है, ये पॉइंट भी सोर्स है, ये पॉइंट भी सोर्स है, ये पॉइंट भी सोर्स है। ये सारे मेरे सोर्सेज हैं और इनसे जो लाइन पास हो रही है ये लाइन मेरी क्या कहलाएगी, लाइन सोर्स। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। लेट्स से कि 2πm ये वो मास फ्लक्स है ऑफ द फ्लूइड। मास फ्लक्स का मतलब है कि इतना मास का जो फ्लूइड है, पानी जो है, मान लो इस पार्टिकल यहाँ पर सेंटर में से पानी सीप आउट कर रहा है। तो मान लो मैं कहना चाहता हूँ कि इस सर्कल में या इस लाइन सोर्स में जब पानी निकलेगा तो इस सर्कल को क्रॉस करने के लिए इसका कितना मास आ रहा है। हर एक सेकंड में इसकी एक यूनिट लेंथ की, वो तो भी हम सिलेंडर में जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस, चलो ठीक है अब ये सब छोड़ो, अगर मान लो मैंने एक्स वाई जेड प्लेन पे लिया, ये एक सिलेंडर बन रहा है,
इस सिलेंडर को अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन पे देखूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या एक सर्कल बनेगा। तो मुझे बस यही जानना है कि इस सर्कल में से कितना मास ऑफ वाटर है जो एग्जिट आउट कर रहा है। तो वो आपको बता दिया जाएगा। ऑलरेडी आपको पता होता है कि 2 पाई रो एम ये वो मास है फ्लूइड का जो एमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम में, यानी कि पर सेकेंड्स में, और पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन सोर्स में। अगर आपने इस लाइन सोर्स की इतनी बड़ी ले रखी है तो उसकी पर यूनिट में कितना है, पर यूनिट में पर सेकेंड में 2 पाई रो एम आपका जो है पानी रिलीज आउट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन सोर्स के लिए हम डिफाइन करेंगे इसकी स्ट्रेंथ। तो इस लाइन सोर्स की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है हम उसको डिफाइन करते हैं बाय द सिंबल एम। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब लाइन सोर्स के जस्ट अपोजिट यू विल गेट अनदर डेफिनेशन ऑफ वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज लाइन सिंक। तो व्हाट इज अ लाइन सिंक? अ पॉइंट इन द डायमेंशन, अ पॉइंट इन द 2 डायमेंशन। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये सेम टू सेम वो एक्स वाई प्लेन की तरह 2 डायमेंशन में आपका ये पॉइंट होगा, टूवर्ड्स विच उसमें क्या होता था, इस पॉइंट से पार्टिकल, इस वाले पॉइंट से फ्लूइड के पार्टिकल बाहर आ रहे थे। लेकिन सिंक वाले में क्या होगा, इस पॉइंट की तरफ सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं। आई होप आपने ऑलरेडी देखा होगा कि आपके घरों में से सिंक बनी होती है। सिंक के यहाँ पर बीचों बीच से एक पॉइंट होता है जिसे आप इनलेट कहते हैं, जो इनलेट की तरह होता है। तो आपने टैप वाटर चलाया, वो सारा पानी गिर के इसी साइड जा रहा है। तो बेसिकली सारा का सारा पानी यहाँ पर आके कलेक्ट हो रहा है। तो दिस पॉइंट विल नोन एज सिंक। तो सिंक क्या है? सिंक एक 2 डायमेंशनल रेफरेंस प्लेन में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं वहाँ पर सिमेट्रिकली और रेडियली। मतलब अगर मैंने पहले एक सर्कल बनाया था जिसमें से सारे पार्टिकल बाहर निकल रहे थे, तो इस बार सारे पार्टिकल्स आपके अंदर जा रहे होंगे ऐसे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब और यही आपका, और इससे जो आप फिर लाइन बनाने वाले हो, देन टेक अवे, मतलब क्या होता है, सारे पार्टिकल इसमें आते हैं और उसके बाद जब वो पानी इसमें आ जाता है सिंक में और वहाँ से आप इसको टेक अवे कर लेते हो, मतलब वो पाइप के थ्रू फिर वहाँ से चला जाता है। तो वही सेम बात है, इसके अंदर भी जो मास ऑफ फ्लूइड है जो एनिहिलेटेड हुआ है, एनिहिलेट मतलब जो बाहर निकला है, वो कितना है 2 पाई रो एम, सेम लाइक बिफोर। तो आपको ये करना है, सेम टू सेम वही लाइन है। हम इसकी भी स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं एम से। उसमें क्या हो रहा था, अगर आप देखोगे तो यहाँ से सारे फ्लूइड पार्टिकल्स बाहर आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, सारे फ्लूइड पार्टिकल्स इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर दें, उसके बाद ये पाइप से होते हैं, अब यहाँ से आप इसको बाहर निकाल लेते हो। दैट मीन्स यू आर एनिहिलेटिंग द फ्लूइड। अब आप में इसको समझने के लिए बस एक चीज़ याद रखना कि जो सोर्स है ना, अगर मान लो आपने कोई सोर्स ले रखा है, सोर्स मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिससे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, सारे के सारे जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो बाहर आ रहे हैं, और अगर इसकी स्ट्रेंथ एम है, तो अगर मैंने एक सिंक लिया, सिंक क्या होता है जिसमें सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं रेडियली, तो उसकी स्ट्रेंथ सेम, अगर इसकी स्ट्रेंथ एम थी तो इसकी स्ट्रेंथ आपकी माइनस एम होती है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? माइनस एम। अच्छा, या फिर तो ये कह लो, अगर आपने इसको एम लिया है तो इसको माइनस एम लोगे, या फिर अगर आपने इसको माइनस एम लिया है तो आप इसको एम लोगे। मान लो मैंने एक सोर्स लिया, इसकी स्ट्रेंथ आपकी 10 की थी, अगर इसकी स्ट्रेंथ आपकी 10 की थी तो सिंक की स्ट्रेंथ -10 की होगी। या फिर अगर आपने कहा इसकी स्ट्रेंथ -5 की है तो आप कहोगे फिर इसकी स्ट्रेंथ किसकी होगी? 5 की। तो सोर्स और सिंक आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको याद हो तो हमने पहले कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल निकाले थे, अब हम उसी कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल को निकालना चाहते हैं इस लाइन सोर्स से, और ये लाइन सोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी होगी एम। ठीक है भाई, हमने कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल ले लिया, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया है ओरिजिन, इस ओरिजिन से मुझे इस पॉइंट पी पर आपका फ्लूइड पार्टिकल का वो निकालना है कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल। अगर आपको याद हो तो यहीं पर हमारे ऐसे लाइन सोर्स बन रहे थे, एक सर्कुलर बन रहा था रेडियल सिमेट्रिकल। तो अगर मैंने ये पॉइंट लिया, अब भाई इस पॉइंट से ये फ्लूइड फैल रहा है, तो मान लेते हैं जैसे मैंने एक सर्कल लिया था ना, तो मान लो ये मेरा सर्कल है, यहाँ मेरा बीच में पॉइंट है और यहाँ से मेरे फ्लूइड पार्टिकल्स ऐसे कैसे निकल रहे हैं। मुझे चेक करना है कि इस वाले सर्कल में से जो भी हम स्टडी करेंगे अभी इस सर्कल पे करेंगे, इस सर्कल का रेडियस आपका आर है, मैंने किसी पी पॉइंट पे बात करा, क्योंकि सर्कल है तो आपके पास दो ही चीज़ें होंगी, एक होगा इसका आर यानी कि रेडियस, एक होगा थीटा कि ये कितना रोटेट कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है सर्कुलर की जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है आर ई आई थीटा। अब मैंने यहाँ पर लिखा है इसका रेडियस है। अब एक बात बताओ, इसमें से जितना भी फ्लूइड का पार्टिकल जब फ्लो कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी अलोंग ऑल द डायरेक्शन वुड रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो क्यू लिखा है, यहाँ पर जो हमारा क्यू आया है वो क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, और ये वेलोसिटी ऑलवेज नॉर्मल टू सर्कल, क्योंकि ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है। जो रेडियस होता है वो हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। सर्कल्स में आपने पढ़ा होगा, तो आपको बस ये जानना है कि जो वेलोसिटी है ये आपकी नॉर्मल वेलोसिटी है। ओ आपका ओरिजिन पॉइंट है, एम हमने इस लाइन सोर्स की, ये जो ओ पे हमारा जो पॉइंट है इसकी लाइन सोर्स की हमने स्ट्रेंथ ले रखी है, ठीक है। चलो अब एक बात बताते हैं कि हम चेक करते हैं कि इस सर्कल में से कितना पानी बाहर आ रहा है, उसका मास कितना है। तो मास निकालने के लिए आप इसका मास फ्लक्स करोगे, तो मास फ्लक्स ऑफ फ्लूइड जो क्रॉस करता है इस सर्कल को जिसका रेडियस आर है, तो वो क्या फॉर्मूला होता है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपके फ्लक्स का फॉर्मूला होता है
नॉर्मल वेलोसिटी इनटू में डेंसिटी इनटू में सरफेस एरिया, और वो पर यूनिट टाइम की बात होती है तो डेट्स वाई टाइम की जगह हम 1 लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। डेंसिटी की जगह रो, नॉर्मल वेलोसिटी की जगह आपका क्यू, और सरफेस एरिया की जगह आपका आ गया 2 पाई। अब ध्यान से देखोगे, अगर आप 2 पाई आर इंटू में 1 लिखा है, क्या ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं होता? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका? 2 पाई आर एच। अगर मैं यहाँ पर एच की जगह 1 रख दूँ तो ये 2 पाई आर इंटू 1 ही नहीं आ जाएगा? तो काइंड ऑफ जो हमने सर्कल की बात करी, क्या ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो मास ऑफ फ्लूइड है वो क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम पे, लेकिन एक ऐसे सिलेंडर से जिसकी लेंथ कितनी है? 1 है। जिसकी लेंथ कितनी है? 1 है। अब भाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर आपने पढ़ी हो या स्ट्रेंथ ऑफ लाइन सोर्स पढ़ा हो तो आपने क्या पढ़ा था? अगर आपने पढ़ा था कि सर मान लेते हैं कि ये हमारी एक सिलेंडर है, ठीक है, मान लो ये एक ऐसे सिलेंडर बना रखा है, इसने ऐसे एक सिलेंडर है, तो आपने कहा ये सिलेंडर का जो था, मैंने उसमें आपको बताया था, हमने पहले ही पढ़ा था, जो सिलेंडर था हमने उसका कितना लिखा था कि 2 पाई रो एम में से ही ये पर लाइन सोर्स में से जा रहा है, सिलेंडर में से इतना जा रहा है। अगर भाई इतने सिलेंडर में तो जा रहा है, अगर मान लो इसके अंदर 10 का गया तो यहाँ से एग्जिट भी कितने का करेगा? 10 का। या फिर अगर मान लो इस पूरे सिलेंडर, मान लो ये मेरा हाथ एक तरह से सिलेंडर की शेप में है, तो अगर मान लो ये पूरे के अंदर 10 जा रहा है, तो जो बाहर यहाँ सर्कल बन रहा है उस पर भी कितना आएगा? ऑब्वियसली 10 आना चाहिए। तो अगर इसके अंदर से हम कह रहे हैं मास ऑफ द फ्लक्स जो था वो 2 पाई रो एम था, और यही मैंने इस सिलेंडर की जगह पोर्शन कट करा, तो वो पोर्शन एक सर्कल बना, तो जो सर्कल का मास ऑफ फ्लक्स आ रहा था वो आ रहा था आपका ये। तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी चीज़ होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब यही होता है कि मान लो लेट से मैंने कैसे एक ले रखा है पार्टिकल, अगर यहाँ से आपका 10 लीटर का फ्लूइड गया है तो यहाँ से भी 10 लीटर का ही बाहर आएगा। तो अगर मान लो यहाँ से मास ऑफ फ्लक्स जो हमने पहले पढ़ा था वो 2 पाई रो एम है, तो यहाँ से भी कितना होना चाहिए? 2 पाई रो एम। तो हमने जब सर्कल पे निकाला तो ये आ रहा है, जब हमने पूरी की पूरी सिलेंडर ली थी तो आपका ये आ रहा था। अब तो इन दोनों को आप एक साथ रख सकते हो, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड आपका बचेगा आर इंटू में क्यू इक्वल टू एम। अब यहाँ से Q को रहने दो, R को वहाँ भेज दो, ये आपका आ गया m/r। अब आपके Q एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर होता है, तो वेक्टर लाने के लिए आप देखो m/r तो आपको उसका मैग्नीट्यूड मिला था, डायरेक्शन के लिए आप इसके साथ r कैप लगा सकते हो कि ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसमें आपने क्या ले लिया, कभी भी आपको किसी की डायरेक्शन दिखानी हो, अगर आपको इस साइड जाना है तो आप r कैप लिख सकते हो, या फिर एक तरीका बताता हूँ, आप इसको OP कैप भी लिख सकते हो क्योंकि यही इसकी डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ तक आपका हो चुका है। अब अगर आपको पता हो कि Q की वैल्यू कितनी आई है आपकी m/r r कैप, अगर मैं आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता हो तो यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है किसी का भी कि अगर r कैप है तो ऊपर r वेक्टर और डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो मॉडुलस है ये काइंड ऑफ r के बराबर ही होता है, ठीक है। ये जो मॉडुलस है, मॉडुलस लोगे तो आपका r ही आएगा। तो भाई आप यहाँ पर जब लिखोगे ये अपॉन में r, तो नीचे एक r पहले था, एक r आप इसके साथ भी लिखोगे तो वो r का स्क्वायर बन जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा m/r का स्क्वायर। और क्योंकि ये आपने 2 डायमेंशन में ली है तो ये वेलोसिटी के 2 ही फैक्टर्स होंगे, 2 ही कंपोनेंट होंगे, एक होगा r में, एक होगा थीटा में। तो ये होगा QR और ये हो जाएगा Q थीटा कैप। QR आपका आ रहा है m/r, तो यहाँ से आपका हो गया, अगर इन दोनों को कंपेयर करो, देखो ये भी r कैप है, ये भी r कैप है, तो यहाँ से आपका जो QR है वो क्या आएगा? m/r, और जो Q थीटा है वो यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो 0 आ गया। अब आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पर जो कल होगा ना Q का वो 0 है। कल Q 0 होने का मतलब है ये आपका कैसा है? एज रोटेशनल है। तो इसके पास एक वेलोसिटी पोटेंशियल होता है फाई, जब भी कल Q 0 होता है आपके पास हमेशा एक वेलोसिटी पोटेंशियल होता है फाई, सच डेट कि जो वो वेलोसिटी है वो माइनस ग्रेड ऑफ फाई होता है, ठीक है। तो माइनस ग्रेड ऑफ फाई कैसे निकालोगे? डेल फाई बाई डेल आर और डेल फाई बाई डेल थीटा, लेकिन अब ग्रेड आपका स्पेरिकल में नहीं है, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वहाँ पर ही होता है 1/h1 1/h2 1/h3, तो यहाँ पर इसलिए h2 की जगह क्या आ गया? 1/r। अब तो Q की जगह आप क्या लिख सकते हो? m/r r कैप, ये क्या हो जाएगा? डेल फाई बाई डेल आर r कैप माइनस r, ये हो जाएगा। यहाँ से आप r कैप और r कैप को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि m/r आपका किसके बराबर है? डेल फाई बाई डेल आर, ये माइनस आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और डेल फाई बाई डेल थीटा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा? हमने इसका निकाला डी फाई, टोटल डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव कैसा आएगा आपका? डेल फाई बाई डेल आर डी आर, डेल फाई बाई डी थीटा डी थीटा। डेल फाई बाई डेल आर अभी हमने पीछे निकाला था माइनस m/r, तो वो यहाँ पर आ गया। ये वाली चीज़ आपकी 0 थी तो ये आपकी पूरी 0 हो गई, तो क्या बचा? सिर्फ माइनस m/r इंटू में डी आर। तो यहाँ से आपका जब इसका ये d है, जब आपका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से डी फाई की जगह फाई आएगा, यहाँ पर माइनस m तो कॉन्स्टेंट है वो रह जाएगा, डी आर बाई आर आपका हो जाता है log r, तो ये आपका आ जाएगा log r, प्लस जो कॉन्स्टेंट है वो कॉन्स्टेंट फिलहाल के लिए मैं अभी हटा रहा हूँ, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है QR जो डेल फाई बाई डेल आर होता है, ये तो वेलोसिटी है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में भी है तो आपने इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल वाला भी देखा होगा, मतलब आपने इसका क्या कहते हैं, एक सेकेंड,
क्योंकि अब ये डायमेंशन 2 डायमेंशन में है तो कहीं ना कहीं इसका स्ट्रीम फंक्शन भी होगा, तो ये वाला तो आपने निकाल लिया कर्ल की वजह से, ये आता है स्ट्रीम फंक्शन की वजह से। सिमिलरली यहाँ पर भी हो सकता है। तो जो चीज़ जैसे डेल फाई बाई डेल आर पहले आपका माइनस एम बाई आर आ रहा था, वो अब इसके बराबर है, तो ये वाली चीज़ आपने लिख दी इसके बराबर, जो कि माइनस एम बाई आर के बराबर है। तो यहाँ से आपको ये मिला। ये वाला किसके भी करो, क्योंकि क्यू थीटा 0 था, ये पूरी चीज़ 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको आपने फाई में ले लिए, तो अब आप फाई का टोटल डेरिवेटिव निकालोगे, तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई क्या होगा, वो होगा डेल फाई बाई डेल आर डी आर, डेल फाई बाई डी थीटा डी थीटा। ये तो 0 है, डेल फाई बाई डेल आर वाला क्या था आपका 0 है, डेल फाई बाई डेल थीटा वाला क्या था आपका माइनस एम, आर से आर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा सिर्फ माइनस एम डी थीटा। अब माइनस एम डी थीटा का वो करोगे इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिलेगा माइनस एम थीटा। तो यहाँ से आपको फाई क्या मिला माइनस एम थीटा प्लस सी, वो सी हमने फिलहाल के लिए हटा दिया है। अब हम निकालते हैं इसका कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल एट पॉइंट पी इस लाइन सोर्स की वजह से। तो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल क्या आता है, W इक्वल टू एफ जेड, जो होता है फाई यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल, और ये स्ट्रीम फंक्शन। फाई आपका आया था माइनस एम लॉग आर, ये आया था आपका माइनस का एम थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एम लॉग आर आयोटा माइनस एम थीटा। अच्छा, इस आयोटा वाले पार्ट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ई एम, सॉरी एम नहीं, हाँ सॉरी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले आता है माइनस एम कॉमन लो। अगर आप माइनस एम कॉमन लोगे तो यू विल गेट लॉग आर, और यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का आयोटा थीटा। अब यहाँ से आप लिख सकते हो लॉग बेस आर, इसको लिख सकते हो लॉग बेस ई, और इसको लिख लो ई आयोटा टी। तो इससे तो ये कट जाएगा, तो आयोटा थीटा तो वही आएगा, लेकिन क्योंकि लॉग में है दोनों चीज़ें प्लस हो रही है, तो क्या ये आपका आर ई आयोटा थीटा नहीं हो जाएगा लॉग से। तो आप इसको फिर यहाँ से ये लिख सकते हो माइनस एम लॉग आर ई आयोटा थीटा। अब आर ई आयोटा थीटा क्या होता है आपका जेड के बराबर होता है, तो डब्ल्यू यहाँ से आपका आ गया माइनस एम लॉग जेड। अब आपने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑब्वियसली पढ़ा होगा 11th-12th में, तो ये उसी का एक इसमें भी आएगा कि मान लो ये आपका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आ चुका था, मैंने कोई भी यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया है। मान लो आपने कोई भी पॉइंट पी लिया जो थीटा डिग्री के एंगल पे है, जेड पे है, और उसका ये आर थीटा है। अब आप कह रहे हो कि अगर आप कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना चाहते हो किसी भी सोर्स के लिए जिसकी स्ट्रेंथ एम है, यहाँ पर आपने कोई भी क्यू लिया जो एक लाइन सोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी है, स्ट्रेंथ एम का है, और इस क्यू पे है, तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा आपका माइनस एम लोग, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा जेड माइनस जेड वन। फाइनल पॉइंट कौन सा था आपका, ये वाला, इनिशियल कौन सा था ये, तो जेड माइनस जेड वन। तो ये आपका क्या आ गया माइनस एम लोग जेड माइनस जेड वन। अब ये तो एक पॉइंट था, मान लो ऐसा एक पॉइंट ये भी होता, तो ये क्या हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ मान लो कुछ और होती, तो ये होता है जेड माइनस जेड टू। मान लो एक और पॉइंट ले लिया होता तो उसकी क्या होती है जेड माइनस जेड थ्री। तो यहाँ से जो अगर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालने हैं आपको सिस्टम ऑफ सोर्सेज के लिए, तो आप सीधा बोलोगे वो क्या आएगा m1 log z माइनस जेड वन, m2 log z माइनस जेड टू। ये हमेशा चेंज होगा, z माइनस जेड वन, z माइनस जेड टू, z माइनस जेड थ्री, क्या पता स्ट्रेंथ सबकी सेम हो, तो आप ध्यान दे सकते हो। अब ये था आपका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ सोर्सेज। व्हाट अबाउट अगर ये सिंक होता, सिंक क्या इसका अपोजिट नहीं होता, तो बस आपको इसका अपोजिट करना है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंक एम का z इक्वल टू जेड वन पे वो बराबर होगा इसी पे, लेकिन आपको सोर्स की जगह क्या लगाना पड़ेगा माइनस एम। तो वो जो आपका माइनस एम लोग जेड माइनस जेड वन है, वहाँ पर सिर्फ माइनस की जगह एक माइनस और आ जाएगा, तो वो आपका जो फंक्शन होगा वो होगा एम लोग जेड माइनस जेड वन। ये एक पॉइंट पे है। अगर आपको सिस्टम पे निकालना है तो बस यहाँ पर आपका समेशन आ जाएगा, आयोटा की वैल्यू 1 से लेके n तक आ जाएगी। यहाँ पर m एक नहीं होगा, अलग अलग होंगे, और यहाँ पर z1 नहीं होगा, zi होगा। तो आई होप यहाँ तक आपका MSc सेमेस्टर सेकंड का जो फ्लूइड डायनामिक्स का टॉपिक है, लाइन सोर्स एंड लाइन सिंक, इसमें और कुछ नहीं बचता आपको बताने के लिए। सो आई गेस आपको लाइन सोर्स एंड लाइन सिंक के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लाइन डबलेट के बारे में। थैंक यू।